11 अप्रैल 1970 अपोलो 13 मिशन के लॉन्च होने के सिर्फ 2 दिन के बाद यानी 13 अप्रैल को ये स्पेसक्राफ्ट जब मिड स्पेस में पहुंचा तो इनका ऑक्सीजन टैंक एकदम से ब्लास्ट हो गया। अब ये ऑक्सीजन टैंक स्पेसक्राफ्ट में मौजूद तीनों एस्ट्रोनॉट्स के लिए बेहद ज़रूरी था। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन टैंक के बगैर ना तो ज़मीन पर वापस आ सकते थे और ना ही मून पर लैंड कर सकते थे और ना ही ज़्यादा देर तक वो मिड स्पेस में रह सकते थे, क्योंकि इनके पास इतनी ऑक्सीजन ही मौजूद नहीं थी। और आखिरकार तीनों खिलाबाजों ने यह तय किया कि वो लूनर लैंडर की मदद से अर्थ पर वापस जाएंगे, लेकिन यहाँ भी इनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दरअसल लूनर मॉड्यूल को सिर्फ 2 लोगों को ही चांद पर लैंड कराने और वापस लाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब तीसरा एस्ट्रोनॉट ना तो लैंडर में लोड हो सकता था और ना ही लूनर मॉड्यूल में इतनी ऑक्सीजन मौजूद थी जिससे वो तीनों सर्वाइव कर पाते। तो क्या इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स वापस ज़मीन पर लैंड कर पाए या फिर वहीं अपनी जीने की उम्मीदें छोड़कर अपने मरने का इंतज़ार करने लगे? इससे पहले कि हम इस मिशन में डाइव लगाएं, पहले अपोलो 13 मिशन के इर्द गिर्द के कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। दरअसल 1960 की दहाई के आखिर में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान इंसान को चांद पर भेजने के लिए दौड़ लगी हुई थी और अमेरिका के पिछले 2 मिशन इस मकसद को पूरा करने में कामयाब भी हो चुके थे और ये वाला अपोलो 13 मिशन का मकसद भी इसी ट्रेंड को जारी रखना था। 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 मिशन को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से शाम के 7:13 पर लॉन्च किया जाता है, जिसमें 3 खलाबाज सवार थे। इस मिशन के कमांडर जेम्स लोवेल थे, कमांड मॉड्यूल जैक्स विगर्ड और तीसरा लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेज थे। इस मिशन में यूज होने वाले स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से थे, पहला सर्विस मॉड्यूल, दूसरा कमांड मॉड्यूल और तीसरा लूनर मॉड्यूल। अब सर्विस मॉड्यूल में स्पेसक्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन टैंक्स वगैरह मौजूद थे, जबकि लूनर मॉड्यूल या फिर लूनर लैंडर को तब यूज किया जाना था जब 3 में से 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड करना था और फिर इसी की मदद से इन्हें चांद से वापस इसी स्पेसक्राफ्ट के साथ कनेक्ट होना था। अब लास्ट में बचता है ये दरमियान वाला कमांड मॉड्यूल, जिसमें इन तीनों खिलाबाजों को अपना ज्यादातर टाइम गुजारना था। यहाँ पर चांद पर सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स ने ही लूनर मॉड्यूल की मदद से लैंड करना था, जबकि तीसरे एस्ट्रोनॉट ने चांद के गिर्द सर्विस मॉड्यूल में ही रहकर चक्कर लगाने थे, जब तक कि वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स चांद से दोबारा इसी स्पेसक्राफ्ट के साथ कनेक्ट नहीं हो जाते। अब तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि किस मॉड्यूल का क्या काम था और किस एस्ट्रोनॉट को क्या करना था, लेकिन एक चीज़ वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स नहीं जानते थे कि जिस प्लानिंग के साथ ये चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं वो असल में इनकी मौत की प्लानिंग है। ऐसी खौफनाक मौत जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। 13 अप्रैल 1970 इस स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से लॉन्च हुए तकरीबन 2 दिन हो चुके थे और ये ज़मीन से 3,30,000 किलोमीटर दूर आ चुके थे। इसी दौरान डेली रूटीन के मुताबिक 3 एस्ट्रोनॉट्स में से जैक्स विगर्ड ने सर्विस मॉड्यूल में मौजूद ऑक्सीजन टैंक को क्रायोस्टीर करने के लिए स्विच ऑन किया। अब क्रायोस्टीर स्पेस मिशन में रूटीन प्रोसीजर होता है, क्योंकि स्पेस में काफ़ी ठंड होती है, इसलिए ऑक्सीजन का प्रेशर ड्रॉप ना हो जाए, इन टैंक्स में मौजूद मोटर्स को ऑन किया जाता है ताकि ऑक्सीजन इक्वली इन टैंक्स में स्प्रेड हो जाए। तो जैसे ही इस एस्ट्रोनॉट ने स्विच ऑन किया तो करंट जब ऑक्सीजन टैंक तक पहुंचा तो एक जोरदार धमाका हुआ। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि सर्विस मॉड्यूल का आधा हिस्सा ही पूरी तरह से तबाह हो चुका था और पूरा स्पेसक्राफ्ट अपने रूट से ही अनरूट हो गया। और वहीं कमांड मॉड्यूल में काफी सारे अलार्म बजने लगे। अभी तक इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इसी दौरान इन तीनों में से जेम्स लोवेल की नजर सर्विस मॉड्यूल पर गई, जहां इसे पता चला कि ब्लास्ट सर्विस मॉड्यूल के ऑक्सीजन टैंक में हुआ है और इनकी ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है। और बिल्कुल यही वो टाइम था जब इस मिशन की काफी फेमस लाइन बोली गई। मिशन कमांडर जेम्स लोवेल ने नीचे अर्थ पर मौजूद अपने कंट्रोल रूम को मैसेज दिया कि होस्टन वी हैड अ प्रॉब्लम। ये सुनते ही कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोगों की पैरों नीचे जमीन ही निकल गई। इस वक्त ये स्पेसक्राफ्ट ना तो जमीन के करीब था और ना ही चांद के। अब पूरे कंट्रोल रूम और इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को जल्दी डिसाइड करना था कि आखिर करें तो करें क्या। इसी कश्मकश में ब्लास्ट को अब 1.5 घंटा हो चुका था और कमांड मॉड्यूल की तकरीबन 80 से 90% ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी या फिर कहें कि जाया हो चुकी थी। अब ये ऑक्सीजन टैंक सिर्फ 20 मिनट तक ही कमांड मॉड्यूल को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते थे।
इसी चीज को देखते हुए नासा के कंट्रोल रूम ने यह डिसीजन लिया कि इन एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से निकालकर लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि लूनर मॉड्यूल जिसने चांद पर लैंड करना था में जो ऑक्सीजन और स्पेस थी वो सिर्फ 2 लोगों को ही 1 से 2 दिन तक ही जिंदा रखने जितनी थी, जो जेम्स लोवेल और फ्रेड हेज थे, क्योंकि जैक स्विगर्ड को तो चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाना था। अब यहाँ पर वो जैक को कैसे अकेला छोड़ सकते थे, इसलिए इन तीनों ने ये डिसाइड किया कि वो तीनों ही इस लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट होंगे। सर्वस मॉड्यूल में ब्लास्ट की वजह से पूरा स्पेसक्राफ्ट अपने रूट से अनरूट हो चुका था। अब मेन इंजन डैमेज होने की वजह से इसे वापस सही डायरेक्शन में लाना इम्पॉसिबल था। अब अगर ये स्पेसक्राफ्ट ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही टाइम में ये डीप स्पेस में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब कंट्रोल रूम ने सोचा कि क्यों ना लूनर मॉड्यूल की मदद से स्पेसक्राफ्ट को इसकी सही डायरेक्शन में लाया जाए, क्योंकि जब तक ये स्पेसक्राफ्ट अपनी सही डायरेक्शन में ना आया तब तक इसे वापस अर्थ पर लाना नामुमकिन होगा। अब लूनर मॉड्यूल के इंजन को सिर्फ चांद से टेक ऑफ कराने के लिए डिजाइन किया गया था। ना तो इसमें इतनी पावर थी और ना ही इतना फ्यूल था कि ये अकेला ही इस स्पेसक्राफ्ट को पहले सही डायरेक्शन में लाए और बाद में इसे अर्थ की तरफ ले जाए। लेकिन एक और ऑप्शन नासा के पास मौजूद था कि क्यों ना चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल में ला के स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ पुश किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से लूनर की पावर और फ्यूल दोनों चीजें बचेंगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को करने से पहले बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और इस कैलकुलेशंस में अगर एक भी सेकंड आगे या पीछे हो गया तो ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में कहाँ गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इन्हें ये कैलकुलेशंस जल्दी करनी थी, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट तेजी से मून से काफी दूर होता जा रहा था, और अगर ये मून से दूर हो गया तो इन तीनों को वापस लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कंट्रोल रूम ने सारे कामों को छोड़कर अपना पूरा फोकस इसी कैलकुलेशंस पर लगा दिया और फौरन ये कैलकुलेशंस करके स्पेसक्राफ्ट में मौजूद उन एस्ट्रोनॉट्स को भेजी, और एस्ट्रोनॉट्स ने बिल्कुल इसी कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करते हुए स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाया, और मून का चक्कर पूरा करने के बाद कैलकुलेशंस के मुताबिक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आकर इन्होंने 35 सेकंड्स तक लूनर मॉड्यूल का इंजन बंद किया। इससे इनकी डायरेक्शन फाइनली अर्थ की तरफ हो गई। इनका अर्थ की तरफ जाने का सफर अब शुरू हो चुका था। पूरे 1.5 दिन के बाद अब इनका स्पेसक्राफ्ट अर्थ के काफी करीब आ चुका था। अब इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन का मोस्ट डिफिकल्ट और ट्रिकी पार्ट फेस करना था, क्योंकि अब इन्हें अर्थ में री एंटर होना था, और री एंट्री के लिए लूनर मॉड्यूल से कमांड मॉड्यूल में दोबारा से शिफ्ट होना था। ऐसा इसलिए क्योंकि कमांड मॉड्यूल को ही री एंट्री के लिए डिजाइन किया जाता है, क्योंकि री एंट्री के वक्त बेहद हीट का सामना करना पड़ता है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हीट की वजह से पिघलकर गायब हो जाएगा। खैर, ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में शिफ्ट हुए। अब इन्हें खुद को सर्वस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल से अलग करना था। इनसे अलग होते ही इन्होंने अपना एंगल परफेक्टली तरीके से सेट किया और अर्थ में री एंटर होना शुरू कर दिया। हीट की वजह से पूरे 3 मिनट्स तक कमांड मॉड्यूल से कांटेक्ट नहीं हुआ, और आखिरकार 3 मिनट्स के बाद इन्होंने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया कि वो बिल्कुल सेफ हैं, और 17 अप्रैल 1970 को कमांड मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर हुआ और पैराशूट्स की मदद से पैसिफिक ओशन में ठीक 1 बजे के आसपास पानी पर लैंड हुआ, जहां इन्हें फौरन रेस्क्यू किया गया। और ये पूरा मंजर लाइव टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, जहां लाखों लोग इस खुशी के लम्हे को देख रहे थे। अब लोवेल, स्विगर्ड और हैज सेफली अर्थ पर लैंड हो चुके थे। तो दोस्तों, बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।